अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर नंबर 2 हमारे पास है लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, यहाँ पर हमें लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में इस क्वेश्चन में हम लोगों ने शो करना है कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम एक्सपोनेंट ई रेस ऑफ ए, ठीक है, ई के ऊपर जो पावर आ रही है रेस टू द पावर ऑफ ए टी आ रही है इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एस माइनस ए, तो वेयर ए इज़ अ कॉन्स्टेंट। तो हमने उससे शो करना है। हम लोगों ने लेप्लास का फार्मूला लगाया है कि जो लेप्लास है वो हमने एफ ऑफ टी पे लगा रहे हैं। ठीक है, एफ ऑफ टी यानी फंक्शन है जो इस बार हमें दिया हुआ ई ए ऑफ ए टी दिया हुआ है। ठीक है, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का पिछले फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक इंटेग्रल है, उसकी लिमिट है ई रेस ऑफ माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी है। बस हमने क्या करना है कि एफ ऑफ टी के जगह पे हम लोगों को जो फंक्शन दिया हुआ है वो पुट कर देना है। ई रेस टू द पावर ऑफ ए टी इधर भी पुट कर दिया और इधर भी पुट कर दिया। अब आप लोगों को पता है कि जब एक्सपोनेंट में, ठीक है, पावर्स ला होते हैं कि दो जिनकी बेस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, एडअप हो जाती हैं। ठीक है, इधर डी टी आ गया। ठीक है, दोनों ई थी यानी बेस सेम थी, पावर्स को हम लोगों ने ऐड कर दिया। अब मैंने क्या किया कि इस पावर में से माइनस टी कामन ले लिया। ठीक है, माइनस कामन लिया और साथ टी कामन ले लिया तो इधर एस आ जाएगा। ठीक है, साथ हमारे पास माइनस कामन लिया हुआ है तो इस वजह से अंदर वाली अलामत चेंज हो जाएगी, इधर माइनस आ जाएगा, इधर ए आ जाएगा और टी कामन ले लिया। माइनस टी आप लोगों ने कामन ले लेना है, इंटेग्रल सॉल्व करना है। अब आप लोगों को उस लेक्चर में भी बताया था कि अगर ई टू का इस तरह का इंटेग्रल आ गया तो ई टू का फैक्स जो एक्स के साथ एक्स्ट्रा चीज़ आ रही है वो चीज़ डिवाइड हो जाती है। तो इसी तरह हमारे पास टी के लिहाज से हम लोग ले रहे हैं तो टी के साथ जो एक्स्ट्रा चीज़ आ रही है वो इसके नीचे डिवाइड हो जाएगी। वही हम लिमिट लगाएंगे जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। अब ये वाली चीज़ जो है वो हमारे पास क्या आ रही है कि कांस्टेंट टर्म है तो इसलिए माइनस प्लस माइनस माइनस बाहर ले गया, 1 डिवाइड बाई एस माइनस ए, यानी हम लोगों ने टी में लिमिट्स पुट करनी है तो टी वाली सिर्फ चीज़ इधर रखी। हम लोगों ने इधर लिमिट पुट की, टी की जगह पे इन्फिनिटी पुट किया, टी की जगह पे ज़ीरो। आपको पता है कि ये सारा मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो जाएगा, ये सारा मिलके माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। माइनस इन्फिनिटी ज़ीरो के इक्वल होती है। ठीक है, और ई रेस ऑफ वन, ई रेस ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग देखेंगे, ये काम हम लोगों ने करना है कि लेप्लास है उसमें फंक्शन टी स्क्वायर दिया हुआ है और हम लोगों ने प्रूव करना है कि वो 2 बाई एस क्यूब 2 डिवाइडेड बाई एस के क्यूब के इक्वल है वेयर एज द कांस्टेंट है। तो वही हम लोगों ने लेप्लास का फार्मूला लगाना है, एफ ऑफ टी लगाना है, इधर आ जाएगा ई रेस ऑफ माइनस एस टी, एफ ऑफ टी साथ आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। अब हम लोगों ने फंक्शन की जगह पे एक जगह पे टी स्क्वायर पुट कर दिया, इधर भी एफ ऑफ टी आता है तो टी स्क्वायर पुट कर दिया। ठीक है, अब हम लोगों को देखेंगे यहाँ पर दो फंक्शंस दिए हुए हैं, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है सिंपल। ठीक है, तो वो टी स्क्वायर आए हुए। अब हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है तो इसके लिए हम सॉल्व करने के लिए बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लेंगे। ठीक है, तो एक फंक्शन को आप लोगों ने क्या ले लेना है, एक ले लेना है, यानी दो फंक्शन है। अब आप लोगों को पता होता है कि हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन को होता है उसको यू ले लेंगे, यानी यू इज इक्वल टू टी स्क्वायर ले लेंगे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन डी वी के इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो उसमें हमारे पास ये चीज़ होती है, हम लोगों ने फाइंड करना होता है वी डी यू। तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं कि यू वी माइनस वी डी यू, ये इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट का फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसको मैंने डी भी ले लिया और इस चीज़ को मैंने यू ले लिया, यू का हम लोगों ने डेरिवेटिव लिया तो डी यू इज़ इक्वल टू 2 डी हो गया। वी का हमने इंटीग्रेट किया इसको तो ये जो माइनस एस है वो इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस आपको नज़र आ रहा होगा। अब हम लोग इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपको देखें यू वी माइनस वी डी यू दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम लोगों को यू की वैल्यू चाहिए, यू की वैल्यू क्या है, टी स्क्वायर है, और वी की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, ई रेस ऑफ माइनस एस टी डिवाइडेड बाई एस। जब हमने डी वी को इंटीग्रेट किया था हमारे पास ये वैल्यू है, ये वाला जो माइनस है वो इधर चला जाएगा। ठीक है, और आप लोगों ने लिमिट्स पुट कर देनी है जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, इंडेफिनेट आर्टी हमारे पास हैं तो फिर इस लिहाज से हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे। ठीक है, डेफिनेट इंटेग्रल है, इंडेफिनेट इंटेग्रल नहीं है जिसमें हमें वैल्यूज़ दी हुई हों। ठीक है, अपर एंड लोअर लिमिट दी हुई हो। अब माइनस है, साथ हमने इंटेग्रल लगा देना है, साथ वी की वैल्यू पुट करनी है, वी की वैल्यू वही है माइनस ई रेस और माइनस एस टी डिवाइडेड बाई एस, और साथ डी यू की वैल्यू पुट कर देनी है 2 टी डी टी। अगर आपको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स अच्छी तरह आती है तो आपके लिए ये मुश्किल नहीं होगा। अब आपने माइनस टी स्क्वायर ई रेस और माइनस एस टी डिवाइडेड बाई एस है, जीरो से लेके इन्फिनिटी, आप लोगों ने इधर भी लिमिट्स पुट कर देनी है। इधर 2 और एस मुझे कांस्टेंट नज़र आ रहा है तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ तक आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोगों ने इधर लिमिट पुट करनी है, इधर टी के अंदर लिमिट्स पुट करनी है और इधर भी हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, साथ आप लोग इधर ज़ीरो पुट करेंगे तो सारी चीज़ क्या हो जाएगी, ज़ीरो ही हो जाएगी। ठीक है, अब आप लोगों के पास इन्फिनिटी आ था और ये रेस ऑफ माइनस इन्फिनिटी ज़ीरो है, ज़ीरो माइनस ज़ीरो यानी कि ये टर्म तो बिल्कुल ही कैंसिल हो गई।
अब यहाँ पे 2/s है, 0 से लेके इन्फिनिटी है, ई रेज ऑफ माइनस एस टी टी साथ डी टी आ रहा है, ठीक है। अब इस इंटीग्रल को हम लोगों ने सोल्व करना है। 2/s बाहर हमने टर्म ली हुई। अब आप लोगों को पता है कि ये भी चीज़ सिंपल नहीं आ रही, इसमें हमारे पास दो फंक्शंस आ रहे हैं, ठीक है। तो अब मैंने टी को क्या ले लिया, यू ले लिया, और ई रेज ऑफ माइनस एस टी को क्या ले लिया, डी भी ले लिया। दोबारा अगेन हम लोगों ने इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट किया, डी यू इज़ इक्वल टू डी टी हो गया। वी की वैल्यू ई रेज ऑफ माइनस एस टी है, साथ हमारे पास जो उसका साथ एक्स्ट्रा चीज़ आ रही है वो वेरिएबल के नीचे आ जाती है, ठीक है। अब ये 2/s हमारे पास एज इट इज़ रहा, ठीक है। ये थ्रू आउट चलता रहेगा, हम लोगों ने आगे से काम करना है, ठीक है। तो आप लोगों को वही करना है। पहले यू वी है, यू की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, टी दी हुई है। वी की वैल्यू रेज ऑफ माइनस एस टी डिवाइडेड बाई एस है, ये वाला जो माइनस है हम लोगों ने इसके साथ लगा दिया, साथ आ रहा है 0 से लेके इन्फिनिटी तक आ रही है। फिर आगे हम लोगों ने वी डी यू बनाना है, ठीक है। 0 से लेके इन्फिनिटी है, वी की वैल्यू लगाई, और साथ डी यू की वैल्यू डी टी आ रही है, ठीक है। इसको अगर आपकी वैल्यू पता है और आपने ये सपोज कर लिया तो आप इजीली पुट कर सकते हैं। अब आप लोगों को पता है कि इधर भी आप लोग इन्फिनिटी पुट करेंगे, ई रेज़ ऑफ माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, ये वाली सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब आप लोगों के पास रह क्या जाएगा, 2/s इसके साथ भी आ रहा था 0 है, 2/s इसके साथ भी आ रहा है क्योंकि 2/s होल के साथ चल रहा है। तो इधर 2/s रह जाएगा, साथ 1/s 0 से इन्फिनिटी ई रेज़ ऑफ माइनस इन्फिनिटी माइनस एस टी साथ डी टी आ रहा है, ठीक है। 2/s आ गया। यहाँ से हम लोगों के पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 1/s मज़ीद आ रहा है, 2/s और ये चीज़ आ रही है। अब हम लोगों ने सिर्फ इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। ई रेस ऑफ माइनस एस टी, इसको मज़ीद हल किया तो ई रेस ऑफ माइनस एस टी डिवाइडेड बाई माइनस एस, यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी है। इधर 2/s है, इधर 1/s है। आपने इंटीग्रल में लिमिट पुट कर देनी है, एक इन्फिनिटी पुट कर देनी है और एक 0 पुट कर देनी है। ई रेस ऑफ माइनस इन्फिनिटी 0 होती है, और ई रेस ऑफ ये हमारे पास क्या होती है, 1 है, ये चीज़ 0 ही हो जाएगी। अब आपके पास एक चीज़ आ रही है 2/s साथ 1/s, और ये वाला माइनस माइनस प्लस 1/s हो जाएगा, ठीक है। ये तो सारी टर्म ही 0 हो जाएगी, ठीक है। तो 2/s 1 और ये दोनों मिलके 1/s² बना देंगे, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/s³ आ जाएगा। जब आप हैंड से प्रैक्टिस करेंगे और एक एक क्वेश्चन और एक एक स्टेप खुद करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग।